Good morning, guys. Myself DK श्रीवास्तव, वी वेलकम इन DK इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मैंने फिगर ऑफ स्पीच बता दिया, नरेशन बता दिया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बता दिया। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत आपको बताएंगे रिमूव टू एडवर्ब टू, या कभी कभी आ जाता है इंसर्ट टू के नाम से, इंसर्ट टू के नाम से चैप्टर आ जाता है। बहुत ही आसान चैप्टर है और 2 नंबर का हर एग्जाम में आ जाता है। लगभग हर जगह ग्रामर में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे अराइज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, ही इज टू वीक टू रन प्रॉपरली। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको इंटरचेंज करना रहता है। अब यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में दे देता है रिमूव टू करने के लिए, रिमूव टू करने के लिए। तो अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ 2 टू है, एक बड़ा टू एक दूसरा छोटा टू। इसको आप समझने के लिए कह सकते हो बड़ा भाई छोटा भाई कह सकते हो। इस दोनों टू को रिमूव करना है गाइज। अब रिमूव करने के लिए बहुत आसान रूल है, देखेंगे ही हो जाएगा, इज हो जाएगा, टू के स्थान पर सो, इस टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, सो का। इस टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। पहला रूल है ये। इस टू के स्थान पर सो, इस टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक लगा देंगे। अब देखिए इसको बनाएंगे, ही सो वीक, दैट उठा लिया। अब देखिए सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट में है तो इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन प्रॉपरली। बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के किसी भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, टीजीटी एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में। तो आप आसानी से रिमूव टू का चैप्टर आता है, या आप देखेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने पहले ही बताया कि वन सेंटेंस चेंज इनटू अनदर सेंटेंस विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग, इट्स कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो इसमें देखिए ये दोनों टू क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। एक ये क्या कह रहा है, हिंदी में समझेंगे, ही इज टू वीक, माने वो इतना कमजोर है कि वो उचित रूप से क्या नहीं कर चल सकता, दौड़ नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन प्रॉपरली। ये आपका फर्स्ट रूल हो जाएगा। सेकेंड रूल देखते हैं, he was too tired। अब देखिए यहाँ सिंगल टू है, इस सिंगल टू के स्थान पर क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए जहाँ सिंगल टू होगा, छोटा वाला टू नहीं होगा, तो इसके स्थान पर क्या कर देंगे, ही वाज एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाएगा, ही वाज एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाएगा। ये 2 रूल हो गए। जहाँ सिंगल टू होगा उस सिंगल टू के स्थान पर देखिए 2 चीज़ें यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ टू। एक तो एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग कर देंगे। आपके एग्जाम में अगर एक्सट्रीमली शब्द आ जाए तब भी सही है, या इसके स्थान पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे शब्द भी आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो दोनों में से कोई एक मिल जाता है तो समझ लीजिएगा सही है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा गाइस देखते हैं। एक तो दोनों टू के एक सिंगल टू रहेगा तो एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट फॉर मी
टू ड्रिंक इट। अब देखिए अगर इस तरह का वाक्य आ जाता है, यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट टी के रूप में है, फॉर मी टू हॉट है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इस टू के स्थान पर क्या कर देंगे, सो का प्रयोग कर देंगे, इस टू के स्थान पर क्या कर देंगे, वही सेम कंडीशन, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट, का प्रयोग कर देंगे। अब देखेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे कंडीशन क्या है, यहाँ थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाती है, द टी इज सो हॉट हो जाएगा, दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। अब सब्जेक्ट देखिए फॉर मी है, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं वाक्य में जहाँ फॉर मी हो तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर वाक्य मान लीजिए कि वाक्य में आपके फॉर मी शब्द आ गया है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट। फॉर हिम शब्द आ गया है तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अगर फॉर हर के रूप में आ गया है तो इसका सी हो जाएगा। फॉर देम आ गया है, फॉर देम आ गया है तो दे हो जाएगा। मीन्स जिस ऑब्जेक्ट के रूप में होगा उसका सब्जेक्ट यहाँ चूज कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, द टी इज टू हॉट, सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। देखिए गाइस बहुत आसान है, 3 रूल मैंने आपको बता दिया। एक टू के स्थान पर सो का प्रयोग, उसके बाद दैट सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में से एक। दूसरा बताया कि जहाँ सिंगल टू होगा वहाँ एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। तीसरा अगर कंडीशन में देखिए निर्जीव सब्जेक्ट होगा और इसके साथ इस तरह का शब्द यूज होता है फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, तो इसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, द ट्री वाज सो हाई फॉर मी टू क्लाइंब इट। अब अगर ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो देखिए यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, ये पास्ट टेंस में है, तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, द ट्री वाज सो हाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट क्लाइंब हो जाएगा, कुड नॉट क्लाइंब इट हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये रिमूव टू की कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए इसी का उल्टा दे देते हैं, इसी का उल्टा दे देते हैं, जैसे कह दें राम इज वेरी वीक that he cannot walk properly। अब ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो इसमें से क्या कहेगा, इसमें कहेगा रिमूव टू करो, इंसर्ट टू करो। इसमें क्या कहेगा, उल्टा है, जस्ट अपोजिट, इंसर्ट टू करना है। तो बहुत आसान है, देखेंगे क्या हो जाएगा, राम इज टू वीक हो जाएगा, टू वॉक हो जाएगा। बहुत ही आसान है गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। वेरी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, TOO का प्रयोग कर देंगे। इस पूरे के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, टू का। ये आपका क्या कहलाएगा, इंसर्ट टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंसर्ट टू। तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव टू, एडवर्ब टू और इंसर्ट टू पढ़ाया। तो ये सीधा सीधा कहता है कि इस टू को हटाना है, इस टू को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने की कंडीशन मैंने आपको 3 बताई।
अगर सब्जेक्ट है कैन नॉट है तो प्रेजेंट है तो कैन नॉट में, पास्ट है तो कुड नॉट में, इस TOO2 के स्थान पर सो, इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बेरी का। अगर देखिए बेरी रहता है तब भी सही है, सो रहता है तो तब भी सही है। ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का हर एग्जाम में आता है। ये हो गया। इसी तरह के एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, शी इज टू हंग्री। अब देखिए इस तरह का वाक्य आ जाएगा, ब्रैकेट में दिया रहेगा क्या, रिमूव टू। बहुत आसानी से देखिए यहाँ सिंगल टू है तो जिसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब टू के नाम से जानते हैं। तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी इज एक्सट्रीमली हंग्री हो जाएगा। शी इज एक्सट्रीमली हंग्री हो जाएगा। या देखिए जाए एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग कर दीजिए, या इन प्लेस ऑफ इसके स्थान पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट शब्द भी आता है तब भी सही है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट शब्द भी आता है तब भी आपका एग्जाम में सही करके आपको आना है। दैट्स ऑल, वॉचिंग फॉर माई वीडियो।